तो हम हिंदुस्तान का निवासी हैं और स्पष्ट कर दें कि यहाँ का एक एक बच्चा वो आंदोलनकारी तब बन जाता है जब उनका हक छीना जाता है। और हमने पहले ही कह दिया कि इन लोगों का एक ही आवाज़ है कि साहब हमारा खेत उपजाऊ है, हमसे वो खेत ना छीनो, क्योंकि चंद आपके सिक्के हमारे उस खेत की कीमत अदा नहीं कर सकते। क्योंकि ज़िंदगी वहाँ से आती है कि हमारा देश, हमारी स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी हमें मुबारक है, हमें आपकी गुलामी पसंद नहीं, चाहे आप सोना दे दो। ज़मीन अगर आपकी छीनी जाती है तो आप लोग क्या, जो भारत का संविधान है, देखिए मैं आपको बता दूं, हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज गांधी जी का नाम लिया जाता है अहिंसात्मक आंदोलन को लेकर के, जिसमें हिंसा नहीं होती है। हम अपने संविधान का, सिस्टम का पालन करते हैं और अपने कानून के दायरे में रहकर हम लोग अपनी बात को रखते हैं। एक वो आंदोलन होता है, एक हिंसात्मक होता है जिसमें हिंसा होती है। आप लोग अहिंसा, जिसमें हिंसा नहीं है, उसका समर्थन करते हैं या अहिंसा को समर्थन? नहीं, अहिंसा का समर्थन करते हैं। अहिंसा का समर्थन। इधर कई माँ बहनें हमारी बैठी हुई हैं और मैं समझता हूँ कि महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं। क्या बाल बच्चा है? हमारा 3 गो है। 7 गो बाल बच्चा। 7 गो बाल बच्चा है। कि बिहार का ये सीतामढ़ी जिला है, सीतामढ़ी जिला का सोनबरसा प्रखंड का ये दोस्तिया पंचायत का वो जगह है जहाँ पर ये सभी लोग बैठे हुए हैं। सबकी मांग यही है कि हमारी जो जमीन है, किसान का उपजाऊ जमीन, जहाँ धान, गेहूं, मकई, तमाम तरह का खेती होता है, और वो खेती इनके बच्चों का जीविकोपार्जन, परिवार का जीविकोपार्जन का सहारा है। और आज ये लोग उस आंदोलन की एक तरह से कहे, क्योंकि हमारा देश आंदोलन के लिए जाना जाता है और अहिंसात्मक आंदोलन के लिए ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि जीत वहीं से होती है। महात्मा गांधी जैसे महानायक और बहुत सारे लोग आज़ादी के लिए जब आंदोलन की शुरुआत किए थे तो इसी तरह बैठक किए होंगे, कहीं पहाड़ में, कहीं पर मैदान में, और ये लोग यहाँ बैठे हैं, एक धार्मिक जगह पर बैठे हैं। और इन लोगों ने, ग्रामीणों ने एक सूत्र में कहा है कि हम लोग अहिंसात्मक आंदोलन का समर्थन करते हैं और उसी के सहारे लड़ेंगे। ये लड़ाई अगर लंबी खिंची तो क्या आप लोग लड़ेंगे? बिल्कुल 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 लड़ेंगे। अगर ये अधिकारी नहीं माने तो धरना देंगे, वो धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। अगर वो कहेंगे हम आपकी जमीन ले लेंगे तो ये जीवन है आपके बच्चों का जीवन है। तो हम हिंदुस्तान का निवासी हैं और स्पष्ट कर दें कि यहाँ का एक एक बच्चा वो आंदोलनकारी तब बन जाता है जब उनका हक छीना जाता है। और हमने पहले ही कह दिया कि इन लोगों का एक ही आवाज़ है कि साहब हमारा खेत उपजाऊ है, हमसे वो खेत ना छीनो, क्योंकि चंद आपके सिक्के हमारे उस खेत की कीमत अदा नहीं कर सकते। क्योंकि ज़िंदगी वहाँ से आती है। निश्चित रूप से सरकार को भी सोचना चाहिए, उद्योग विभाग को सोचना चाहिए कि भैया आप उद्योग लगाओ, विकास कराओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन उस ज़मीन पर जहाँ ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि ज़मीनें बढ़ती नहीं हैं, आबादी बढ़ रही है, ज़मीन तो बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से विकास हो रहा है, घर बन रहा है, बिल्डिंगें बनती जा रही है, उपजाऊ ज़मीन खत्म होता जा रहा है। तो क्या साहब एक दिन नोट चबा कर जियोगे? क्या अपने छत के ऊपर धान उपजा लोगे? अरे साहब, करोड़ों की आबादी हो चुकी है, करीब 150 करोड़ आबादी हमारा होने जा रहा है। और ऐसे हालात में अगर किसानों के नहीं सुनोगे ना, जो किसान दिन रात खून पसीना बहाते हैं, अगर उनकी ना सुनोगे ना, तो याद रखना वो कहानी याद होगा कि जिसने मांगा था कि मैं जिसे छू दूं सोना बन जाए, औलाद को छू दिया सोना बन गया, बाद में माथा पीट कर रोया। तो विकास की रफ्तार पर दौड़िए, मगर उस अंधों की तरह नहीं जो अपने औलाद को भी छूकर सोना बना देना चाहता है और बाद में माथा पीट करके रोता है। तो दोस्तिया से शायद इस आंदोलन का शंखनाद होने जा रहा है कि मुझसे मेरी जमीन न छीनो, क्योंकि छीनोगे तो फिर एक आंदोलन होगी। चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ, और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तिया टोला, जयनगर और तिलंगी, इसके बीच की ज़मीन यहाँ यह जयनगर चौर बोला जाता है। यह ज़मीन सोना उगलती है। किसी के पास अगर 5 कट्ठा ज़मीन है तो वह 5 कट्ठा ज़मीन की के ऊपर से वह अपने 5 आदमी के परिवार चलाने लायक साल भर का भोजन इकट्ठा कर लेता है और ये ज़मीन चली जाएगी। बहुत ऐसे लोगों की ज़मीन है जिसमें इसी चौर में थोड़ी सी ज़मीन है और कहीं नहीं है। तो वैसे लोग भूमिहीन हो जाएंगे और सभी लोग रो रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं और भुकार पार के रोने लगे कि अब हम क्या करेंगे, हमारा बच्चा क्या खाएगा। सबको भोजन की आफत आ जाएगी। अच्छा, ये उद्योग जो लगेगा उससे कितने गांव प्रभावित होंगे? 4 गांव प्रभावित होंगे। 4 गांव प्रभावित होंगे। आबादी लगभग 10,000 से 15,000 ऊपर होगा। हाँ, 10 से 15,000। हाँ। कहाँ ये हाईवे जो सड़क है NH 22, अब 22 हो चुका है, पहले 77 था। तो इससे उधर है या इस साइड में? उधर है उधर है। NH 77 या NH 22। NH 22 के पूर्व तरफ
से जमीन चली जाती है आगे वहाँ तिलंगी तक, और उधर जयनगर तक, और उधर दोस्तिया टोला भी हमारा गांव है, और हमारे गांव का बहुत सारे लोगों का घर जा रहा है। यहाँ तिलंगी जब उतरते हैं तो यहाँ बगल में बहुत नया लोग घर बनाया है। एक है हमारा ही भाई बंधु है, इंदल है, उसका घर बना है, और वह भी इसमें जा रहा है। सर यहाँ का जो खेती है, वहाँ जैसे कि अन्य जगह होता है उपज नहीं होती है, तो यहाँ जो खेती है वहाँ किस तरह से उपज होता है धान का, गेहूँ का? धान की उपज यहाँ 5 मन के कट्ठा होती है। अच्छा, मतलब नाटी मंसूरी की खेती होती है तो 5 मन की कट्ठा होती है, उपज होती है, और गेहूं की खेती 3 मन 3.5 मन का कट्ठा उपज होती है। तो जिसके पास अगर 4 कट्ठा जमीन है या 2 कट्ठा जमीन है तो 2-4 आदमी का परिवार चल जाता है। 5-6 आदमी का परिवार चलाने लायक साल भर का भोजन वही इकट्ठा कर। उद्योग जो लगाया जा रहा है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि कहाँ से पता चला कि आप लोग को उद्योग लगाया जा रहा है? हम लोग ऐसे ही शीतलहर के समय, पिछले शीतलहर के समय ऐसे ही आए तो कहीं कोई बात किया कि उद्योग लगने वाला है। तो आप लोग मिले जिला में किस अधिकारी से मिले? इसके बाद यहाँ से हम गए, सबसे पहले अता पता किए, हम बहुत दौड़ धूप तमाम पता लगाने के बाद फिर हम लोग ये एक आवेदन दिए, और आवेदन लिख करके पहले तो हम अपने मुखिया से लिखवाए, और उस पर 200-250 का दस्तखत है, हस्ताक्षर है, और वो आवेदन के साथ हम पहले कलेक्टर साहब के यहाँ गए, रिची पांडे के यहाँ, और उनको हमने इस जमीन का वैल्यूएशन बताया, और यह जमीन किस तरह से उपयोगी है पब्लिक के लिए ये बताया, और वह भी सोचने पर मजबूर हो गए। जब मैं ये कहा कि 5 कट्ठा खेत वाला 5 आदमी के परिवार, 6 आदमी के परिवार लायक भोजन साल भर का इकट्ठा कर लेता है, तो वो आश्चर्य उनको हुआ। डीएम रिची पांडे, हाँ, तो उनको आश्चर्य हुआ, क्या बताया? वो बोले कि कैसे उपज होती है, तो हम कहें कि वहाँ 5 मन के कट्ठा धान की उपज होती है, और 3-3.5 मन के कट्ठा गेहूं की उपज होती है, और बीच का जो खाली समय होता है उसमें मूंग वगैरह उपजा लेते हैं। गेहूं के साथ हम सरसों 12 मास खेती होती है। 12 मास खेती होती है, कभी पड़ती नहीं रहती है। अभी कुछ दिन के लिए ही जोत करके, मतलब उद्योग तो लगना चाहिए ना, उद्योग लगना चाहिए, सबके पेट पर लात मार के कहाँ लगना चाहिए? उद्योग लगने के लिए मतलब 1 से 10 तक धनहर की खेती है। ये है धनहर 1, और धनहर 7 से ऊपर 8, 9, 10 जो पथरीली जमीन है, जो बलुआही जमीन है, जो जिसमें कुछ उपज नहीं होती है, भांग धतूर खड़ा रहता है, वैसे जमीन में उद्योग लगना। मतलब साहब कि अगर खाली उद्योग लगा दिया जाए तो अन्न कहाँ से उपजेगा? जब नहीं उपजेगा तो पैसा तो नहीं खाएंगे चला करके ना। भोजन की समस्या, बालू तो खाएंगे नहीं ना, बालू तो हम नहीं। तो मेन वही आपका मांग है। और मंत्रालय में भी कहीं आप लोगों ने पत्र भेजा है क्या? मंत्रालय में भी उद्योग विभाग को पत्र लिखा है, भूमि से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दिया है, मुख्यमंत्री को हमने आवेदन किया है, ये ऑनलाइन, और इसके बाद ऑफलाइन हमने उद्योग विभाग को ये स्पीड पोस्ट किया। तो आज आप लोग का बैठक है जी, तो अभी जो बैठक चल रहा है, तो अब तक आप लोग का जो लोग ग्रामीण बैठे हुए सभी का खेत उसमें है लगभग जी। ये लोग क्या एक मत हैं? सभी एक मत। आप लोग एक मत हैं? साहब हमारी खेतें सोना उगलती है, हमारे बच्चे उससे जीते हैं, उस खेत को हमसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है उद्योग लगाकर। उद्योग जरूरी है, लेकिन साहब ये हमारे हरे भरे खेत की कीमत चंद सिक्के अदा नहीं कर सकते। विकास कीजिए, मगर हरे भरे खेत जहां अनुपस्थित हैं उस खेत को हमसे मत छीनिए। इस वक्त अरुण कुमार के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।